नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। एक सवाल है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को जो झटके इन दिनों लग रहे हैं उसमें उनके सहयोगी दलों की भूमिका क्यों है? पर्दे के पीछे सहयोगी दल क्यों नजर आ रहे हैं और सहयोगी दल ही क्यों नीतीश कुमार को झटका दे रहे हैं? यह भी सवाल है। नीतीश कुमार को निपटाने का खेल या उनको झटके पर झटका देने का खेल पर्दे के पीछे रहकर कौन कर रहा है या कौन कौन कर रहा है, यह सवाल बड़ा लाजमी है। कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक झटका लगा। उनकी पार्टी के पूर्व MLC रामेश्वर महतो ने पार्टी छोड़ दी। बहुत महत्वपूर्ण नेता माने जाते रहे हैं और बड़े विद्रोही तेवर के नेता माने जाते रहे हैं। अपनी ही पार्टी के खिलाफ कई बार उन्होंने मोर्चा खोल दिया। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उपेंद्र कुशवाहा जब बागी हुए तो उपेंद्र कुशवाहा के साथ खड़े हो गए, फिर भी जेडीयू ने कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं की। कल उन्होंने खुद ही पार्टी से इस्तीफा दे दिया, रामेश्वर महतो ने। और पार्टी के जो सांसद हैं, जेडीयू के सांसद सीतामढ़ी से हैं, देवेश चंद्र ठाकुर, उन पर बड़े गंभीर आरोप भी लगाए और यह भी कहा कि पार्टी के कुछ नेता हैं जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिसगाइड करते हैं। तो नीतीश कुमार को लेकर कोई तल्खी नहीं थी, लेकिन पटना के जिस होटल में रामेश्वर महतो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वहाँ जो तस्वीर दिखी वो ये बताने के लिए काफ़ी थी, इस बात का संकेत देने के लिए काफ़ी थी कि दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ क्या खेल हो रहा है। एक सहयोगी दल के कुछ महत्वपूर्ण नेता उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नज़र आए और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो शामिल नहीं हुए, कैमरे के सामने नहीं आए, लेकिन सहयोगी दल के नेता लगे हुए थे। सहयोगी दलों के कई नेता वहाँ, सहयोगी दल के कई नेता वहाँ मौजूद थे। तो क्यों पर्दे के पीछे सहयोगी दल नीतीश कुमार के साथ खेल कर रहे हैं, या नीतीश कुमार को हाल के दिनों में जो झटके लग रहे हैं उसमें सहयोगी दलों की इतनी भूमिका क्यों है? सहयोगी दलों को इतनी दिलचस्पी क्यों है नीतीश कुमार को झटका देने में? यह भी अपने आप में सवाल है। और देखिए, कल पटना के होटल में जो कुछ भी दिखा और हमने जो देखा वो आपको आज इसलिए बताया क्योंकि सामने बिहार विधानसभा का चुनाव है, ज़्यादा वक्त नहीं है। भीतरघात का फैक्टर इसी तरह से चलता रहा, भीतरघात इसी तरह से होता रहा, नीतीश कुमार के साथ खेल अगर इसी तरह से होता रहा तो फिर मुश्किल हो जाएगी नीतीश कुमार के लिए, राह इतनी आसान नहीं रह जाएगी। आप जानते हैं, एक खेल के बारे में हम आपको लगातार बता रहे हैं। बिहार में एक उपचुनाव हो रहा है, तिरहुत स्नातक क्षेत्र से विधान परिषद का उपचुनाव, और शायद जेडीयू को भी ये अंदाज़ा नहीं रहा होगा, या जेडीयू के जो उम्मीदवार हैं अभिषेक झा, उनको भी ये अंदाज़ा नहीं रहा होगा कि ये उपचुनाव इतना बड़ा खेल इस उपचुनाव में हो जाएगा। अभिषेक झा की लड़ाई एक वक्त बहुत आसान लग रही थी, लग रहा था कि सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं, और देवेश चंद्र ठाकुर जो अब सांसद बन गए हैं जेडीयू के सीतामढ़ी से, वो यहाँ से विधान परिषद के सदस्य रहे हैं। तो और जिस तरह से वो लगे हुए हैं, मोर्चा संभाल रखा है, अभिषेक झा को जिता ले जाएंगे, अभिषेक झा की जीत बहुत आसान है। लेकिन दरअसल ऐसा है नहीं, और अभिषेक झा का मुकाबला शायद आरजेडी से नहीं है, जनसुराज से भी नहीं है। एक निर्दलीय उम्मीदवार ने अभिषेक झा की परेशानी बढ़ा रखी है, पसीने छुड़ा रखे हैं, और इस निर्दलीय उम्मीदवार ने अभिषेक झा की चुनौतियों को बढ़ा दिया है, जेडीयू की चुनौतियों को बढ़ा दिया है। वो इसलिए बढ़ा दिया है कि क्योंकि इस निर्दलीय उम्मीदवार राकेश रोशन के साथ एक तो लोक जनशक्ति पार्टी के लोग लगे हुए हैं, वो उनके साथ खड़े हैं राकेश रोशन के साथ। भले ही उन्होंने लोजपा से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन पर्दे के पीछे चिराग पासवान की पार्टी की बहुत भूमिका है राकेश रोशन को वहाँ मजबूत बनाने में, उनके खिलाफ माफ़ कीजिएगा, उनके पक्ष में माहौल बनाने में। और दूसरी पार्टियों के लोग भी, कांग्रेस के लोग भी और बीजेपी जेडीयू के कुछ लोग भी, जो नाम सामने आता है, जो चर्चा होती है, हालांकि एक बार हम नाम बता भी चुके हैं आपको, कई लोग हैं जेडीयू के, कुछ दिग्गज भी हैं जो राकेश रोशन का साथ दे रहे हैं। तो जाहिर तौर पर ये बहुत मुश्किल स्थिति है राकेश रोशन के लिए, जेडीयू उम्मीदवार अभिषेक झा के लिए। तो एक खेल तो ये है। और कल रामेश्वर महतो ने जिस तरह से इस्तीफा दिया, उससे ये सवाल भी है कि ये
आखिरी विकेट था जेडीयू का जो डाउन हुआ, जो गिरा, या अभी और कई झटके नीतीश कुमार को लगेंगे? तो जो खबर है कई और झटके लग सकते हैं, एक लगे, दो लगें, लेकिन कुछ और झटके जेडीयू को लग सकते हैं, नीतीश कुमार को लग सकते हैं, क्योंकि खेल ही ऐसा जेडीयू में चल रहा है और पर्दे के पीछे कई खिलाड़ी लगे हुए हैं और नीतीश कुमार के सहयोगी दल के लोग लगे हुए हैं नीतीश कुमार को झटका देने में। पटना के होटल की जो तस्वीर हमने देखी वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि भाई नीतीश कुमार की चुनौतियां, नीतीश कुमार की जो मुश्किलें हैं वो किस कदर बढ़ी हुई हैं। एक सहयोगी दल के लोग मोर्चा संभाले हुए थे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो नज़र तो नहीं आए, लेकिन सूत्रधार के रूप में वो ज़रूर, सूत्रधार की भूमिका में वो ज़रूर थे। बहुत बहुत धन्यवाद।